हिस्ट्री उठा के देख लो, दो चीज़ें हमेशा कॉमन रही है। मर्दों का ज़माना रहा है और औरतों ने आके आफत की है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तो डायलॉग है फिल्म डर्टी पिक्चर का। इसी फिल्म में एक और डायलॉग है, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज हम सफ़र करेंगे बदनाम एक्ट्रेस कही जाने वाली सिल्क स्मिता के किस्सों की दुनिया में। वैसे तो आपने इनकी बायोग्राफी वाली फिल्म देखी ही होंगी, विद्या बालन की डर्टी पिक्चर। ये एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने अकेले अपने बूते पर न जाने कितनी फिल्मों का नैया पार लगाया है। नाम था विजय लक्ष्मी। लेकिन विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 10 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। कमल हसन से लेकर रजनीकांत तक हर सुपरस्टार के साथ काम किया और कभी भी बोल्ड सीन देने से नहीं कतराई। प्रकृति के दिए इस तोहफे का उन्होंने बखूबी प्रदर्शन किया और नाम भी कमाया और बन गई सेडक्टिव क्वीन। उस दौर में एक गाने के 50,000 तक लेने लगी थी। ये 80 का वो दौर था जब ज़्यादातर एक्ट्रेस खुद को एक्सपोज नहीं करती थी और सिल्क को एक्सपोज करने से कोई परहेज नहीं था। फिल्मों में इन्हें अक्सर सेडक्टिव रोल्स ही मिलते थे, जहाँ इन्हें अपनी अदाएं दिखाकर ललचाना होता था और कपड़े गिराने होते थे। वह लोगों के बीच सेक्सी सायरन और बिकनी गर्ल के नाम से लोकप्रिय हो गई थी। नौकरानी से मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से सबके दिलों की रानी बनने वाली सिल्क स्मिता के रहस्यमयी मौत पर आज भी बहस होते ही रहता है। लोगों को इनकी खूबसूरती, शरीर का उभार और सेक्सी अंदाज तो दिखा, लेकिन शायद दर्द भरे दिल का तन्हा आलम न दिख पाया। और एक वक्त ये आया कि इन्हें सड़कों पर नंगा घूमते भी देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदनाम एक्ट्रेस के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इनके ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें मालूम हो जाए और साथ ही आपको ये भी मालूम होगी कि आज के वो कौन से सुपरस्टार है जो इनके साथ अफेयर में थे और साथ ही उनके शरीर पर सिगरेट भी जलाया करते थे और सिगरेट के दाग दिया करते थे। किस्सा नंबर 1। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लुरु में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम विजय लक्ष्मी वडलापति था। सिल्क का परिवार बेहद गरीब था। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवाया गया ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखे। लेकिन चौथी कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा और बचपन घर के चूल्हे चौके में बीता। सिल्क को बचपन से ही फिल्में बहुत लुभाती थी। वह हमेशा ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती थी। सिल्क उम्र में तो छोटी ही थी, लेकिन वह दिखने में बड़ी लगने लगी थी। समय से पहले ही उनके शरीर का विकास इतनी तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता भी न समझ पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। उम्र तो कम थी ही, उसी हिसाब से बुद्धि विवेक भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सिल्क सिर्फ देह से ही बड़ी हुई थी। सिल्क की बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थी। वह सिल्क के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी और उन्होंने उनकी शादी करने की ठानी और 14 की होते होते उनकी शादी कर दी गई। ससुराल में पति की प्रताड़ना ने सिल्क को बुरी तरह झकझोर दिया और वह पति का घर छोड़कर आ गई। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। कभी कभी उनके देवर और ननद उन्हें पीट भी देते थे। उन्हें समझाने वाला कोई था नहीं, इसलिए वह अपने घर को संभाल न सकी। माता पिता के घर की हालत भी खराब थी, लिहाजा अपने पति से दूर चेन्नई में अपनी एक आंटी के साथ रहने लगी। किस्सा नंबर 2। चेन्नई पहुंचकर सिल्क ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए हुए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी, यहाँ तक कि उसका मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी सिल्क ने ही करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने का सिल्क को एक फ़ायदा और मिल रहा था, वह उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी।
एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वह दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की यह बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी। सिल्क हाजिर जवाबी तो थी ही, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वह एक दिन ऐसी गाड़ी में ज़रूर बैठेंगी और वह गाड़ी उनकी खुद की होगी। किस्सा नंबर 3। सिल्क समझ गई थी कि ऐसे बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, इसलिए सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। वह किसी एक्टिंग स्कूल तो गई नहीं और ना ही उन्होंने कहीं से अभिनय सीखा था, बस ऑडिशन देकर ही चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह कामों का दाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। किस्सा नंबर 4। एक दिन तमिल फिल्मों के निर्माता वीनू चक्रवर्ती की नज़र सिल्क पर पड़ी। वीनू ने मीडिया से बात करते हुए इस मुलाकात का दिलचस्प किस्सा बताया था कि वह मेरे घर के सामने की आटा चक्की पर आटा लेने आई थी। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो समझ गया कि मेरी फिल्म वंदी चक्रम की हीरोइन मिल गई। मुझे लगा कि मेरी फिल्म में दुकान की मालकिन सिल्क नामक किरदार के लिए इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में लेने के बाद वीनू चक्रवर्ती और उनकी वाइफ ने विजय लक्ष्मी को नाम दिया सिल्क। साथ ही 2 महीने तक उन्हें मादक अंदाज में बोलना, चलना, डांस, एक्टिंग सब सिखाया। वीनू ऐसे पारखी थे जिसे समझ में आ गया था कि उन्हें कोहिनूर मिला है, जिसे पॉलिश करते ही चमक बिखेरते देर नहीं लगेगी। उनकी सारी मेहनत वंदी चक्रम रिलीज होते ही वसूल हो गई। सिल्क साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पर्दे पर मादकता बिखेरने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अब धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतनी तेज़ी से और इतना बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफ़ी थे। सिल्क अपने सपनों को साकार करने के लिए नेमत में मिली कुदरती खूबियों, गदराई देह, कशिश भरा चेहरा और इन सब से ऊपर कातिलाना नज़र का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। स्मिता के लिए पर्दे पर शर्मो हया का कहीं कोई नामो निशान तक न था। एक मलयालम फिल्म में तो वे पाँव के अंगूठे की मदद से अपना पेटीकोट उतार देती हैं। यह दृश्य दर्शकों के आंखों में समा जाता है। एक मलयालम फिल्म इनायत तेड़ी में काम करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी ही फिल्म वंदी चक्रम, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, जो तमिल में उनकी पहली फिल्म थी, उसमें दर्शकों को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म में उन्होंने शराब की दुकान चलाने वाली एक लड़की का किरदार निभाया था। इसमें वह निहायत मादक अंदाज में अपना किरदार निभाया। इस किरदार का नाम सिल्क था और यहीं से विजय लक्ष्मी बन गई सिल्क। 1989 में इस फिल्म का प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। यहाँ से सिल्क के करियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। कहा जाता था सिल्क की फिल्में पर्दे पर आती थी और कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया करती थी। कई दिनों तक इनकी फिल्में सिनेमाघरों में लगी रहती थी। सिल्क ने साउथ के कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। अगर कोई फिल्म पिटने वाली हो तो उसमें सिल्क का एक गाना डाल दो, फिल्म की नैया पार हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सही भी था। फिल्म कितनी भी खराब क्यों ना हो, दर्शक केवल सिल्क के डांस को देखने के लिए कई बार फिल्म देखते। इस तरह सिल्क ने कई प्रोड्यूसरों को डूबने से बचाया। किस्सा नंबर 5। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर यह हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि अब उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था। वह फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हसन, रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया
1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक ज़रूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और यह फिल्म 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक है। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वह इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाए। उनके साथ ये संभव न हो सका, इसलिए फिल्म में सिल्क स्मिता को ले लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिए। किस्सा नंबर 6। सिल्क स्टूडियो में भी हंसी मजाक की बजाय चुप ही रहती थी। एक बार एक सीनियर एक्टर सेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद सभी कलाकार उनके सम्मान में खड़े हो गए, सिवाय सिल्क के। सिल्क अपना पैर क्रॉस करके चेयर पर बैठी ही रही। इस पर काफ़ी हो हल्ला मचा। जब इसकी वजह उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे सीनियर एक्टर के सामने खड़े होने में शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी छोटी सी स्कर्ट से उनका अंडरगारमेंट दिख रहा था। इसी वजह से बैठी ही रह गई थी। सिल्क बहुत कम समय में लोकप्रिय हुई थी, इसलिए उनके बारे में गलत धारणाएं भी तेज़ी से पनपी। माना जाता है कि एमजीआर के एक कार्यक्रम में वह वादा करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाई, तो लोगों ने इसे एमजीआर का अपमान बताया। हालांकि बाद में सिल्क ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह कार्यक्रम में जाना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उन्हें एक्टर चिरंजीवी की एक फिल्म की शूटिंग खत्म करनी थी, इसलिए वह मौके पर नहीं पहुंच सकी। उनका मतलब साफ था कि उनका इरादा सीएम का अपमान करने का नहीं था। वह तो अपने बिजी शेड्यूल के आगे विवश थी। सिल्क एक फिल्म के प्रमोशन के लिए सिंगापुर गई थी, तो वहां उन पर तस्करी करने के आरोप लगे थे। बताया गया कि वह सिंगापुर से वापस आ रही थी तो उन्हें कस्टम ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए रोक लिया था। बाद में जांच हुई तो उनके पास से कई अवैध बेशकीमती चीज़ें बरामद की गई थी। किस्सा नंबर 7। तमिल फिल्मों के एक्शन हीरो त्यागराज ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सिल्क वर्कोहोलिक थी, अपने काम के प्रति संजीदा और समय की पाबंद थी। फिल्म अलैगल ओइवा तिलाई में मेरी वाइफ के रोल में थी। उन्हें एक ग्लैमर विहीन आम मीडियम क्लास महिला का किरदार निभाना था। उनके संजीदा अभिनय की काफ़ी तारीफ हुई थी। शॉर्ट्स देने के बाद सिल्क सीधे वैनिटी वैन में चली जाती थी। किसी से ज़्यादा घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। एक समय बाद सिल्क को खाली हॉट फिल्मों में ही काम मिलना शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्हें एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस बुलाए जाने लगा था। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि पर्दे पर उन्मुक्त दिखने वाली सिल्क अपने इमोशन पर काफ़ी कंट्रोल रखती थी। इंडस्ट्री के लोगों ने उनके खुलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसे प्रपोजल ठुकरा देती थी तो उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। सिल्क स्मिता की पर्सनल लाइफ भी रहस्यमय ही रही। किस्सा नंबर 8। कुछ समय बाद सिल्क ने दूसरी शादी की। इस बार एक डॉक्टर से उनकी गांठ बंधी, जिसने उन्हें प्रोडक्शन में हाथ आजमाने को राजी किया। सिल्क ने 2 फिल्में भी बनाई। इन फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से उन पर काफ़ी कर्ज हो गया था। 90 के दशक में उनके करियर का ग्राफ कम होने लगा था। ये वो वक्त था जब लीड एक्ट्रेसेस ही आइटम नंबर और वैम्प के किरदार निभाना शुरू कर दी थी। पहले से ही चुपचाप अलग थलग रहने वाली सिल्क स्मिता ने खुद को लोगों से काट लिया था और अपनी परेशानियों से अकेली ही जूझती रही। वह डिप्रेशन में चली गई और शराब में डूबने लगी। उनकी कामयाब तमिल फिल्मों में से एक एंद्रू पेता मझाई, जो अशोक कुमार ने निर्देशित की थी। फिल्म बनने के दौरान ही स्मिता ने अशोक कुमार से कहा कि वे मर जाना चाहती हैं। इसी बीच सिल्क एक गांव में शूट करने गई। वहां लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। एक रिपोर्ट्स की माने तो एक बार मद्रास के सड़कों पर सिल्क को ऑलमोस्ट न्यूड चलते देखा गया था। फाइनली सिल्क को वहां से बचाया गया, लेकिन तब तक यह खबर पेपर्स में छप चुकी थी। किस्सा नंबर 9। सिल्क की शादी बचपन में ही हो गई थी और जो कि बाद में टूट भी गई थी। फिर स्टार बनने के बाद सिल्क के कई अफेयर सुनने को मिले। हर दूसरे दिन सिल्क का किसी न किसी के साथ नाम जुड़ने लगा था, लेकिन कभी उनके हिस्से में सच्चा प्यार नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक फैमिली मैन होने के बावजूद भी
रजनीकांत सिल्क की तरफ झुकने लगे थे। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर भी था और इसी के साथ चर्चा ऐसी भी रही कि रजनीकांत सिगरेट से सिल्क की बॉडी पर दाग भी बनाते थे। खैर, इन खबरों के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। किस्सा नंबर 10। हर तरफ से टूट चुकी सिल्क को 23 सितंबर 1996 के दिन उनके फ्लैट में मृत पाया गया था। उनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। उनके निधन के बाद पुलिस ने उनके केस की जांच शुरू की, लेकिन कई दिनों तक पुलिस ये भी नहीं पता कर पाई कि ये हत्या थी या आत्महत्या। एक्ट्रेस की लाश की फॉरेंसिक जांच भी हुई, लेकिन उसमें भी कोई जहर देने की बात सामने नहीं आई। तेलुगु में उनके पास एक सुसाइड नोट ज़रूर मिला था और उसमें वो अपना सुसाइड का कारण लिखी थी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत एक अनसुलझी गुत्थी ही बनकर रह गई। साल 2014 में रविचंद्रन ने एक कन्नड़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान पूरा किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर 1996 की बात है। उस दिन मैं शूटिंग में बिजी था। मैं यह देखकर चौंक गया था कि सिल्क स्मिता ने मुझे कई बार कॉल कर बात करने की कोशिश की। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ख़राब के चलते सिल्क से बात नहीं हो पाई। मुझे लगा सिल्क स्मिता यूं ही रोज़ाना की तरह फ़ोन कर रही होगी, लेकिन अगले दिन मुझे खबर मिली कि सिल्क स्मिता ने सुसाइड कर लिया है। यह मेरे लिए बड़ा ही भयावह था। सिल्क स्मिता के घर वाले उनके फिल्मों में काम करने से खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वे काम करती रही और शराब और अकेलेपन में खुशी ढूंढती रही। जिस तरह रेशम के कीड़े को बचाने वाला कवच, यानी उसका खोल जिसे हम सिल्क कहते हैं, एक दिन उसी की जान ले लेता है, ठीक उसी तरह सिल्क स्मिता के चकाचौंध भरे जीवन के इर्द गिर्द बुने कवच ने ही उस दिन उनकी जान ले ली। ये वो एक्ट्रेस है जो जिंदा रहने पर प्रोड्यूसरों के लिए नोट छापने की मशीन तो थी ही और मरने के बाद भी रही। उनके जीवन पर आधारित फिल्म डर्टी पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर 1.17 अरब रुपए का बिजनेस किया था और विद्या बालन का डूबता करियर भी बचाया था। भले ही स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्होंने जमकर एक्सपोज किया हो, लेकिन वह बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल इंसान थी। मगर लोगों ने कभी सिल्क को उनकी सेक्स सिंबल वाली छवि के बाहर आकर देखना ही नहीं चाहा। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सिल्क 80 के दशक की मर्लिन मोनरो थी। आज के सफ़र में यहीं तक। आपको ये किस्सों का सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।